अगर आप भी रोजाना मेरी तरह नींबू पानी लेते हैं ना तो ये वाली वीडियो जरूर देख लें। हो सकता है आपके नींबू पानी से आपको उतने फायदे हासिल ना हो रहे हो जितने के होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा हूँ और ये मेरा स्पेशल नींबू पानी है। मैं रोजाना नींबू पानी लेती हूँ, लेकिन ये नींबू पानी आपके नींबू पानी की तरह नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहली बात तो है कि नींबू बहुत अच्छी चीज है, विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है। इसके अलावा पोटेशियम B6 इसके अंदर विटामिन B6 बहुत ज्यादा होता है। इससे भी ज्यादा जो फायदे की चीजें है ना वो इसके होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। और ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ना आपको जल्दी जल्दी 1 मिनट में टाइमर लगा के बताती हूँ इनके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने देखना तो लेमनिन जो होता है इसका एक तो एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, स्ट्रेस को कम करता है, एनर्जी को ज्यादा करता है और ये न्यूरोट्रॉपिक होता है, इनके नई नर्व्स बनाता है। ये बहुत अच्छा फायदा है इसका। इसके अलावा इसके अंदर होता है स्पैरिडिन जो है वो साइटोटॉक्सिक जो है ना चीजें उनसे प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्स को। जैसे कि कोई पैथोजेंस हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, जैसे कि रेडिएशन है। आजकल सबके पास एक रेडिएशन का एक बड़ा फैक्टर है जो कि साइटोटॉक्सिक है। इसके अलावा इसके अंदर होता है डायोस्मिन एक नेचुरल पेन किलर है और इसके अलावा ये नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। चौथी चीज है वो है एरोसिट्रीन। और एरोसिट्रीन जो होते हैं ना ये एक बहुत शानदार चीज है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना उसको क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर जो नर्व्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना उसको खत्म करता है। इसी वजह से वो लोग जिनको ये डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं जैसे कि अल्जाइमर्स है, जैसे कि MS है, ये वाली सारी ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीज है, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा फायदा है। ये हमारा कैच ये है कि ये सारे फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये लीमू में नहीं होते, ये लीमू के छिलके के अंदर होते हैं। अब नींबू का छिलका हम कैसे ले सकते हैं ये देखने के लिए ये देख लें, ये मैंने ना बर्फें बनाई हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने बर्फें कैसे बनाई हुई हैं। और ये बर्फें मैं अपनी गर्म चाय में भी डाल सकती हूँ और यही बर्फें जो हैं ये मैं इस तरह अपने नींबू पानी में भी डाल सकती हूँ। और ये जो बर्फे हैं इसके अंदर बेसिकली मैंने जो छिलके हैं और जो उसका पल्प है वो सारा बनाया हुआ है, क्रश किया हुआ है। और ये जो है ना ये बेसिकली ये पानी नहीं है, ये ऑटोफेजी टी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने जो नींबू है ना उनको आपने डिटॉक्सिफाई कर लेना। ये पहले मैं बता चुकी हूँ कि आप पानी लें, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालें, उसके अंदर अपनी नींबू या कोई भी सब्जी जो आप छिलके के साथ खाना चाहते हैं, फल जो आप उसके छिलके के साथ खाना चाहते हैं वो उसके अंदर 20 मिनट के लिए डुबो दें। तो वे जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स है ना उनका असर जायल हो जाएगा। वैसे तो नींबू के अंदर, नींबू के छिलके के अंदर वो चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है हिस्पैरिडीन है। हिस्पैरिडीन साइटोटॉक्सिसिटी को वैसे ये इन सबसे जो साइटोटॉक्सिसिटी होती है उनको खत्म करती है, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड आप अपनी अगर आपने पील्स के साथ लेमन लेने हैं तो उसको पहले सोक करके रखें। नेक्स्ट स्टेप क्या, उसको आप काट लें, उसके अंदर से बीज निकाल लें, बाकी का जो पल्प और जो है ना मतलब अंदर का गूदा और बाहर का छिलका वो आपने रहने देना। इसको आप ब्लेंडर में डाल लें। ब्लेंडर में जब आप डालेंगे आप इसके साथ आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, थोड़ी सी दालचीनी डाल दी हूँ, थोड़ी सी कभी कभी मैं कलवंजी भी डाल लेती हूँ और स्टीविया से ये होता है कि ये मीठा हो जाता है, ये बिल्कुल ना शिकंजवी की तरह का जायका आता है इसका। इसको आप ब्लेंड कर लें और ये है कि अपनी जो भी आइस क्यूब ट्रेज है आपकी वो उसके अंदर रख के जमा लें और बहुत शानदार आपकी बर्फें हमेशा आपके फ्रीजर में मौजूद होगी। रोजाना ना आपने बर्तन गंदे करने हैं, ना आपने नींबू निचोड़ना है, ये आपने बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने पानी के अंदर डालना है और ऊपर से पानी डालें और आपका नींबू पानी तैयार है, बेहतरीन वाला विद द पील। ये जो सारी मैंने आपको फ्लेवोनॉइड्स बताया ना स्टार्ट में सारे इसके अंदर मौजूद है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। इसको और ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये किया हुआ है कि मैंने इसके अंदर ये जो नींबू की बर्फी ये पानी में नहीं डली हुई, ये ऑटोफेजी टी में डली हुई। ऑटोफेजी टी के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो कर चुकी हूँ, इसके अंदर भी इम्यूनिटी बूस्ट करने की सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। तो ये बहुत शानदार ड्रिंक है कि इससे आप अपना डे स्टार्ट करें, बेहतरीन बात हो जाती है। इसको आप अपनी चाय में भी डाल सकते हैं। और मुझे एक और बड़े मज़े का तरीका इसको लेने का ये है कि ये आप अपनी सोडा वाटर में डाल सकते हैं। कि सोडा वाटर के अंदर डालने के लिए ये इस तरह की लंबी आइस क्यूब ट्रेज जो है ना ये मिल जाती हैं जिनके अंदर लंबी लंबी बर्फें जमती हैं। आपने एक निकालनी और ये बॉटल के मुंह के अंदर से ही उसके अंदर चली जाती है। तो ये है कि ये आपका जो सोडा वाटर है ना विद लेमन पील
ठीक है, फ्रोजन लेमन पील, ठंडा ठंडा सोडा वाटर तैयार है। नमक और स्टीविया हमने ऑलरेडी डाल दिया हुआ, ये बिल्कुल शिकंजवी का और बहुत मजेदार और बहुत फायदेमंद शिकंजवी का जायका जो है ना वो आता है। ये आपने मुझे बताना है बना के कि आपने ये बनाई कितने मजे की लगी और इससे आपको कितना फायदा हुआ। ये जो नींबू पानी है ना, ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं अच्छा, ये आपकी नर्व्स के लिए, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेयर नेल्स सब चीजों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता अपना दिन स्टार्ट करने का। ऑटोफेजी टी की रेसिपी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लिंक के आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो है ना वही शेयर करते हैं जिससे आपकी सेहत भी बहाल रहे और उसके साथ साथ आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।